सगळ्या मिळला तुम्ही ऑनर पण होतो सब आ जाओ वीडियो सब पीछे आओ सर आप हट जाइए, आप लोग साइड हो जाइए अभी। वहाँ से कौन है, आगे से कौन है, देखो उधर देखिए। फ्लैश लो यार। ट्राइपॉड बना दिया। गन बनो पार्टी पार्टी। पीछे पीछे लेफ्ट टू राइट कितना ऊपर हाथ करता है हाथ ऊपर कर रहा है एकदम मस्त खड़क में अरे रुकना होएगा टेंशन मत बात करने होगा होगा मिलेगा भाई विद्या जी के साथ दोनों यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर सर आपके लेफ्ट में सर आपके लेफ्ट में हाँ सर यहाँ पे सर सर खोलो सर यहाँ से सर आपके लेफ्ट में सर आपके लेफ्ट में लेफ्ट साइड सर सामने एकदम अमित सर लेफ्ट सर यहाँ पे ऑल ऑफ यू लेफ्ट ओपनिंग लग गई ओके विद्या जी सोलो विद्या जी मैम कॉर्नर 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 विद्या जी यार चलो नहीं करेगा दूसरी करने की नहीं नारायण का आगे कैमरा घुसा
रवि थोड़ा पीछे। हाँ चल आ गया। Bachchan, director of the movie Mr. Ribu Das Gupta, and producer Mr. Shujoy Ghosh. Hi Vidya. And producer Mr. Shujoy Ghosh. Alright, रिबू मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आइडिया था टीन इट अराउंड का, फिर बच्चन साहब इसमें इन्वॉल्व हुए. व्हाट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस थिंग? रिबू को माइक नहीं दिया. वाओ. Can you play this AV one more Certainly. time? Can we play the AV one more time, please? The same AV, can we repeat it one more time? Alright, रिबू 3 हफ्ते पहले ये जो आइडिया शुरू हुआ, ये जो जर्नी शुरू हुई, उसके बाद सारे के सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स और विनर्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. तो ये ख्याल सबसे पहले आपके पास आया, फिर आप बच्चन साहब के साथ. How did I'll this tell you begin? how it happened. Reliance and we were together putting up a plan, एक presentation कि कैसे इसको promote किया जाए, how do we do the entire promotion of the film. So we made this 15-20 page PowerPoint and we met sir at his office and उनको दिखाया and I think he liked it. But he said that, you know, why don't we try something different with this film and let's not use the usual way of promoting a film. कुछ और कर सकते हैं क्या? And you know, हमने अपने defend में बोला कि सर ऐसा करना चाहिए because through this we can actually reach audience, blah blah blah, all that. But I think somewhere down the line, sir was not very convinced. And this first line which he said, and we were all zapped. He said, you know, why don't we actually tell the audience to promote the film? And we were like, what are you talking about? Like how? And he said, you know, let's give material out. Let's give, you know, उनको poster बनाने बोलते, गाने का remix करने बोलते, you know, all that. And that's how it started. And sir, I think. Mr. Bachchan, if you could elaborate. Is it on? Check one. Okay. जैसा कि रिबू ने बताया, अभी ऐसे ही एक मुलाकात हुई और जितने भी मार्केटिंग और प्रमोशनल के जितने भी दिग्गज थे वो हमारे सामने आकर के बैठे और उन्हें बताया कि कितना ही 15-20 पन्ने का एक पावर पॉइंट तैयार किया था. ये हम सब लोग आम जब भी कोई फिल्म रिलीज़ पे होती है तो देखते हैं. जितने भी कलाकार होते हैं वो अलग अलग शहरों में जाते हैं, प्रमोट करते हैं, मीडिया से मिलते हैं, वहाँ पर अलग अलग टीवी शोज़ में जाते हैं और फिल्म को प्रमोट करते हैं. मुझे लगा कि हमारी ये जो फिल्म है इसमें उस रग के कलाकार नहीं हैं जो उन फिल्मों में होते हैं जो अलग अलग जगह जाते हैं. वो सब बड़े कलाकार हैं और उनको वहाँ जाना भी चाहिए क्योंकि उनको उनकी फिल्मों में बहुत ज़्यादा धनराशि लगाई जाती है और उसका कलेक्शन उनको करना होता है. मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हमारी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विद्या एंड टू नवाज़, मुझे लगा कि हमारी जो स्टैंडिंग है वो इतनी बड़ी नहीं है और खामखा इतना पैसा क्यों खर्च करना मार्केटिंग के ऊपर या प्रमोशन के ऊपर. हम कुछ अलग या छोटा कर सकें लेकिन उतना ही प्रभावित अगर हो सके तो क्यों ना इसका एक हम कोशिश करें. तो वहीं से ये कोशिश शुरू हुई और हमने कहा कि देखिए हम सब यहाँ अगर आपके सामने बैठे हैं तो आप लोगों की वजह से बैठे. जनता जो है वो जनार्दन होती है, वही हमें बनाती है, वही हमें बिगाड़ती है और वही हमें धिक्कारती भी है. तो मुझे लगा कि क्यों ना जनता से पूछा जाए कि यदि इस तरह का अगर पदार्थ है उनके पास तो इसे किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए. और जो परिणाम आया है वो अभी आपने सामने देखा है और कुछ लोगों को हम आज यहाँ सम्मानित भी करेंगे. तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि आप आज यहाँ आए हैं और जितने भी विजेता हैं उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ. धीरे धीरे आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा. यही इसके पीछे कहानी थी और पता नहीं ये कितना प्रभावित होगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से एक ये पहल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के भी इसी तरह की पहल और भी जगह होंगी. थैंक यू बच्चन सर. मिस बालन, मिस विद्या बालन. विद्या, आपने भी डिजाइन किया था एक पोस्टर इस पूरे कैंपेन के लिए, इज दैट करेक्ट?
जी बिल्कुल, पर दे प्रॉमिस की मी कि यहाँ नहीं दिखाएंगे। कहाँ गया वो पोस्टर? नहीं, मैं सच बताऊं, मैंने सर के साथ बहुत काम किया है, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे ऑटोग्राफ मांगने की जो मैं बचपन से चाहती थी। तो मैंने कहा मैं पोस्टर डिज़ाइन कर लेती हूँ, अगर किसी तरह जीत गई तो ऑटोग्राफ के साथ मुझे एक पोस्टर मिलेगा। दैट वाज द रीजनिंग बिहाइंड डिजाइनिंग द पोस्टर। But Shujoy and Ribhu have really promised me they're not going to show it here. So thankfully. We're going to try and unearth it somehow. We're going to try and find it. But you think इतने सारे जो अभी आपने पोस्टर्स देखे हमारे विनर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके मुकाबले में आपका पोस्टर किधर था विद्या? मेरा पोस्टर अलग है, मुकाबला अलग है। नहीं, तुलना कर ही नहीं सकते, बिकॉज आई वॉज अमेज्ड बाय द काइंड ऑफ आइडियाज पीपल हैड। और जिस तरह के पोस्टर्स देखने को मिले, रियलाइज हुआ कि लोग इतने क्रिएटिव हैं, अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए उन्हें तो वो क्या कुछ कर जाते हैं। सो थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर्स एंड फॉर ओपनिंग आवर माइंड्स। आई थिंक हम लोग भी एक तरीके से चीज़ें करने लगते हैं, और फिर when something like this happens, it just it gets the creative juices flowing even for us. So it's been a fabulous idea, and I'm glad I got to be a part of it in some way. Yeah, also मैं इसका श्रेय दरअसल देना चाहूँगा हमारे सोशल मीडिया पे जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जी, उनको दूंगा, क्योंकि जब भी हमारी शूटिंग होती थी तो शाम तक मैं जितनी भी पिक्चर्स होती थी वो अपने ब्लॉग में या ट्विटर पे या फेसबुक पे डाल देता था। और जब उनको पता चला कि ये फिल्म बन रही है और 10 जून को रिलीज़ होने वाली है, तो अपने आप ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिए पोस्टर। और बहुत सारा काम ये लोग अपने आप करते हैं। तो जितने भी मेरे ब्लॉग से हैं उन सब लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का प्रोत्साहन रहा है जिसने मेरी सोच को बदला है। और ये लोग बहुत अपनी तरफ से भी काम करते रहते हैं। पता नहीं कुछ लोग यहाँ पर हैं कि नहीं ब्लॉग से, या तो ये लोग सब जहाँ जहाँ भी स्थित हैं, आपने देखा अलग अलग देश से लोग हैं, वो सब मेरे ब्लॉग के EF उनको मैं कहता हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली, वो सब बनाते रहते हैं और भेजते रहते हैं। अपने आप प्रचार करते हैं, कोई भी हमारी फिल्म अगर आती है, टी शर्ट्स बनाते हैं, अलग अलग मॉल्स में जा कर के पोस्टर लगा देते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ जहाँ भारतीय वहाँ निवास करते हैं, या दुकानें जहाँ होती हैं जहाँ पर भारतीय जाते हैं वहाँ जा कर के पोस्टर लगा देते हैं। तो उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। They're all sitting right here. A huge round of applause for all our participants. Global Touch is got 3.9 million people. It reached 3.9 million people. Not just from all over the country, from all over the world participants आए थे. Egypt, Malaysia, Algeria, Israel, Turkey, USA. The producer of the film, Mr. Shujoy, how does that make you feel कि आपकी movie दुनिया के कोने-कोने में not just पहुंची है, लोग participate कर रहे हैं 3 में? This is extremely encouraging, but can I just say one thing? You're very kindly calling me the producer of the film, but I'm not really the producer of the film. There are many other people out here, like Sameer, Suresh, Gulabji, Deepak. There's a lot of effort that has gone into producing this film. I'm just one of them. I'm just basking in the glory of the effort that they have put in. Yes, it's an incredible, and I think all thanks to Sir and Vidya and Sir's extended family who have incredibly contributed to this campaign, which is the brainchild of Sir. And I'm amazed. I saw all those posters outside, and even we didn't think of such creative art. I remember seeing one poster which just had a cassette in it. It's incredible. So yes. Yeah, I think what Shujoy is saying, I'll take it forward from there. The idea, what Sir had, जो उनका idea था, and not only, I think it was innovative as a promotion plan. I think because the बाहर जो जितने posters लगे हैं, या किसी ने poem भेजा है, किसी ने और भी कुछ भेजा है, you actually see the kind of talent we have in the country. Yeah. And अभी शिबाशीष जो रिलायंस से है, अभी बात हो रहा था मेरा, and he was saying that ये जो हम अभी कुछ posters देखे हैं, we should actually call them, like most of them are here. And why not try to do a film with them? It was I think it's incredible, and ये जो सर का जो idea है, I think not only promotions, and I think ये जो talent हमारे सामने आया है, I think that is phenomenal. And I think if Reliance, they support, and
you know, ऐसा कुछ छोटा film है या कुछ है, you know, they can do it with them. I think it will be, you know, great. Yeah. You know, the best thing is, none of them have seen the film. But Yeah. if you see the posters, they actually Yeah. reflect the sentiment of the film, which is incredible, I think. You know, it's to assess and bring out that just by seeing the trailer is, you know, a big hand to you. Yeah, absolutely. Incredibly talented. We would also like to acknowledge the brilliant efforts of Talent House India in pulling the campaign through for us. Okay, thank you very much. A lot of people, like we were talking about, जैसे कि हमने AV में भी देखा, दुनिया भर से कई सारे लोगों ने हमको एंट्रीज भेजी और कई सारे लोगों ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया. और हमारे पास इस वक्त एक वीडियो है from one of our participants, which we are going to play. This is a fan all the way from the United States of America. Can we have the AV now, please? Any thoughts on the AV sent to us all the way from the US? Yeah, this is a young lady who is from my blog. She's my extended family member. Her name is Konkana. She lives in Kolkata. And for some peculiar reason, I have been her inspiration to learn acting. And she's right now studying acting in Los Angeles. She has been extremely well received there. She's done extremely well in her studies. Now she's getting offers. She's got an agent who looks out for her. I really want to compliment her. In her class, there were many other students who were from different parts of the world. And when they saw the trailer and when they don't understand the language, and I don't think that we had subtitled the trailer, but they were able to gauge, and then they sent an earlier video to me of what they thought about it. And it's amazing to get an impression from people who are professionally training to become actors and to see their point of view. Because I'm sure that they look at a product differently. And perhaps their impressions, and particularly from people who do not understand the language, was very impressive. So she is from there, and she just sent me this, and I sent it across to Reliance and asked them to use this as a wonderful example of the creativity. कितने होनहार लोग हैं ये, कहाँ से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं. और हम लोग कभी-कभी ऐसे बैठ के सोचते हैं कि हमने जो बनाया है, हमने जो किया है, वही उत्तम है. लेकिन ऐसा है नहीं. हमारी जनता में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके आपने रूप अभी देखा. And this is somebody who was a part of your extended family online. Yeah, she still is. And she reached out to you online, and it led Yeah, to because this happening. I talk to all of them almost every day. That's amazing. You know, so people from the EF will understand what I'm trying to say. I'm pretty sure हमारी audience में भी इस वक्त कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे बच्चन साहब की बात हुई होगी online, most certainly. That gentleman that definitely is the most excited gentleman in the green shirt over there. He definitely agrees with what I have to say. All right, so I think without further ado, we should start calling up our winners for the Teen It Around contest. Are we ready, ladies and gentlemen? Are we ready to present the winners to everyone? All right. सबसे पहले, this one, he is a graphic designer from Delhi. May I please invite our first winner for today, Mr. Akshay Singh.
to Narsingh Rao Bangrala, everyone. सर इनका ड्रीम था आपसे मुलाकात करना एक दिन, इसलिए इन्होंने इसमें भाग लिया इस कॉन्टेस्ट में. And now he he's just told me he was born the year Zanjeer was released. And he's been a fan since then. Thank you so much. Thank you. Thank you. Any words, Bachchan sir, before we move on to our next portion of the event today? You know, it's just that it's amazing, as I said earlier, that we tend to consider ourselves to be the brains, the brilliance in everything that we do creatively. But we forget that there are millions of people out here who are not just equally creative, but much better than us. And we acknowledge them and we thank them. And this is, I just feel very happy that we were able to take this initiative and allow people to express themselves, because they are the ones that expect us to, you know, put up our work in front of them, and they come and appreciate it, they criticize it. We acknowledge their criticism and their praise, but I'm just very, very happy and so impressed by the work that they have put up, really. Thank you so much again. Thank you. Vidya, your reactions on all the posters that we've seen so far and everyone who's come up on stage to receive their awards today. Absolutely fabulous, to say the least. Like Sir said, you know, it's unbelievable that such varied ideas have come from people. So there are no two posters that are similar. That's what amazes me the most. And congratulations to all those who participated and all those who won. Thank you. We have another fan submission all the way from, again, United States of America. It's amazing where all this movie is reaching and where all people are participating. So we have another audio visual that we would like to play here for everyone present in the auditorium today. Can we have the AV now, please? You saw is Konkana, who did the first one that you saw. That is Konkana, who's studying. She's from my blog and she's from my family. And she's the one that's studying acting. Now, of course, she's graduated and doing very well for very well, herself. yes. Yeah. Good on her, good on Konkana. Now, sir, एक और fan है जिन्होंने सबमिशन के तौर पर एक कविता लिखी थी. जी हाँ. जी, उनका नाम है विकास बंसल. जी जी. और वो भी मैं उन्हें बुलाऊंगी स्टेज पे, लेकिन उससे पहले कि हम विकास को स्टेज पे बुलाएं, बच्चन सर आपकी आवाज में अगर आप उस कविता के कुछ बोल पढ़ सके हमारे सारे दोस्तों के लिए. ये मुझे एक कविता भेजी गई मेरे ब्लॉग पे ही, और मुझे बहुत सुंदर लगी और मैंने सोचा कि ये मैं जितने भी मार्केटिंग टीम है उनके दूं. इसके रचयिता हैं विकास बंसल. इंसान की ज़रूरतें तीन, इंसान की ज़रूरतें तीन, रोटी कपड़ा और मकान. इंसान की फितरतें तीन, शांत अशांत और मुस्कान. इंसान की अवस्थाएं तीन, बचपन जवानी बुढ़ापा. इंसान के भगवान तीन, विष्णु ब्रह्मा और महेश. इंसान के लिए शक्ति तीन, लक्ष्मी काली और सरस्वती. इंसान की अभिलाषाएं तीन, सुख समृद्धि और शांति. इंसान की चिंताएं तीन, भूत वर्तमान और भविष्य. इंसान की मांग तीन, जल वायु और अग्नि. तीन के आसपास जिंदगी घूम रही है. क्या हुआ था 8 साल पहले, तीन से पूछ रही है. क्या हुई थी गलती उससे, किसी को पता नहीं. उम्र दराज है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें क्षमता नहीं. वो जब मिलेंगे 1 2 और 3 तो क्या गजब होगा सीन. देखने को सब हैं बेकरार, बस अब तो 10 जून का है इंतजार. शुभकामनाएं 3 के लिए, 1 2 3. इस कविता के लिखने वाले विकास बंसल जी कृपया करके स्टेज पर आ जाएं. विकास जी.
मान्यता यहाँ पर आपको सुनाई गई। इसके अलावा वी हैड अनदर कॉन्टेस्ट जहाँ पर सबसे पूछा गया था कि कौन सा गाना है पहला जो 3 का आप रिलीज करवाना चाहते हैं सबसे पहले। ये भी डिसीजन जनता के हाथ में दिया गया था। और किस किरदार के बारे में आप सबसे पहले जानना चाहते हैं? 45,000 लोगों ने चुना हक, जो पहला गाना वो सुनना चाहते थे। 45,000 लोगों ने हक के हक में वोट दिया। And the first character they wanted to know more about was Mr. Bachchan's character in the movie. और जितने भी participants आए सर इस contest में उनका lucky draw किया गया और इसके भी विजेता हमारे
the participants and everyone. Thank you so much for making this success, this campaign such a resounding success. And I'd like to invite on stage the two people who made this whole thing happen, Mr. Arun Mehra from Talent House and Ranjan Singh from Phantom. If you could come up on stage, the brains behind the entire campaign, Mr. Mehra and Mr. Ranjan Singh. Thank you, sir. Thank you for having me. इन्हीं दोनों की पूरी दिन रात की मेहनत है. Thanks very much. It worked out very well. Yeah. Come, take a photograph. Thank you. Thanks very much. Thank you. Now that was Teen It Around, पूरा का पूरा कैंपेन जो 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ. उसके सारे सबमिशन, सारे विजेता, देश विदेश से जिन जिन लोगों ने भाग लिया, आज हम सबसे मिले, सबके योगदान के बारे में बात की, सराहना की. बट अब हम 3 को आगे लेकर बढ़ते हैं. मूवी को रिलीज होने में 5 दिन बाकी हैं, लेकिन आज रिलीज होने वाला है मूवी का अगला गाना. So ladies and gentlemen, we're going to present to you the next song from Teen. This is Vishal Dadlani ki awaaz. This song is called Grahan. Can we have the AV please? Sung by Vishal Dadlani. Ladies and gentlemen, this is Bachchan sir's favorite song on the album, Grahan. Am I right? Sorry? So this is your favorite song on the album? Yeah. So ladies and gentlemen, the video is out now. YouTube पर जाएं, इसके link को copy paste करें और Facebook, Twitter इत्यादि पे share करें. And as we all know, all our celebrities are very, very active on Twitter. So maybe somebody will retweet you back. Thank you so much. Thank you so much for being here today. We're going to wrap up today's proceedings. Any last words, Mr. Bachchan, if you want to say before we thank the media for coming here today? हमको जो बोलना था हमने कह दिया. आप में से अगर किसी को कुछ कहना हो तो स्वागत है आपका. जी. जी, हमने इस वजह से नहीं किया कि हम जो है पहल करें और बाकी लोग सब इसको पीछे करें. बहुत सारी मजबूरियां थी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर फिजूल खर्चा हो, क्योंकि ये फिर फिल्म पे एक दबाव होता है, बर्डन बनता है, और अंत में जो लोग ने पैसा लगाया हुआ है इसमें उनको तकलीफ़ होती है. क्या ऐसा करें जिससे कि हमको इतना सब खर्चा ना करना पड़े और फिर भी फिल्म का प्रमोशन हो. अगर इसका परिणाम क्या होता है ये हमें फिल्म के रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये जो हमारा तरीका था ये सही था, गलत था, कुछ कमियां थी. लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अपने आप को उस वर्ग में डाल रहा हूँ, हालांकि मुझे विद्या को उसके साथ नहीं करना चाहिए या नवाज़ को, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम जिस वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस तरह का प्रमोशन सही है और इतना तक हमें करना चाहिए. हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग जितना बड़ा बड़ा प्रमोशन होता है वो कर सकें. जो लोग जाते हैं टीवी शोज़ के ऊपर उनकी मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं और लोग जब वो टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं तो अपने चहेते कलाकारों को उसमें देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक लगाव होता है. मुझे नहीं लगा था कि अगर हम किसी टीवी शो में जाएंगे तो हम 3 को लेकर के बात क्या करेंगे. हमारे पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि जो कुछ कहना है वो तो आप फिल्म देखने के बाद ही कहेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक छोटी सी पहल हमने की है इसको लोग इसकी सराहना करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे. सर एक सवाल और है कि आज बॉक्सिंग लेजेंड जो है मोहम्मद जी बड़ा दुख हुआ. और आपकी मुलाकात उनसे हो चुकी है 1979 में लॉस एंजलिस में. जी इस तरह की यादें हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये 1979 में मैं उनके घर गया था बेवरली हिल्स लॉस एंजलिस में, और बहुत ही हंसमुख, बहुत ही साधारण, बहुत ही धरती पे चलने वाले इंसान. हालांकि उनकी जितनी उपलब्धियां हैं वो तो सब लोग जानते हैं. प्रकाश मेहरा जी उस समय एक फ़िल्म बनाना चाह रहे थे जिसमें वो चाहते थे कि वो काम करें मेरे साथ, और उसकी बातचीत करने गए थे. वो फिल्म तो नहीं बनी और ना ही उसकी आगे चर्चा हुई, लेकिन वो जो क्षण थे उनके साथ वो बहुत ही यादगार रहे और बड़ा दुख हुआ. मैं ऐसा मानता हूँ कि he was the greatest and he will always remain the greatest. क्या उनका जीवन था, किन समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ा, सबके साथ न केवल वो रिंग में लड़ते रहे
बल्कि रिंग के बाहर भी वो लड़ते रहे और अंत में उनको सफलता प्राप्त हुई। बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने की अपने जीवन में जो कि एक तरह से बड़ी यूनिक थी। जब रेशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ तो उन्होंने अपना गोल्ड मेडल फेंक दिया पानी में, वहाँ जो नदी थी वहाँ पानी में फेंक दिया, उसके खिलाफ लड़े वो। बहुत सी ऐसी बातें कही उन्होंने अपनी किताब में, अगर आप उनको पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो न केवल वो एक स्पोर्ट्समैन थे बल्कि बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही अपने जीवन में जो कि आज भी उनका हम सुनते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं और आज भी लागू हैं। बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है उनको ऐसा देखे। बहुत कम उम्र है उनकी, 74 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही प्रार्थना है। Promotions do play an important role in for a film. Just 5 days to go. Today's promotion, how much benefit will it bring to the film? I think it's very difficult to quantify. Mic. I think it's very difficult to quantify the impact of any promotional activity, but obviously marketeers know what they're doing and it's been effective. But finally, I think it's a film that speaks for itself on that Friday. So we are hoping that this film speaks to you, you're gripped by it, it touches a chord, and people just go to the theaters in large numbers. But it's very difficult to really say this is why the film worked, or these things will ensure, this formula will ensure that the film works. That's very, very difficult to say. I just want to add to that, ma'am. I feel that the attention span of the audiences today is very limited, very short, very quick, very fast. Had we started this 3 months ago, I'm pretty certain that they would have said, oh gosh, not again, bore ho gaye isko dekhte dekhte, kuch aur naya karo. I just feel that perhaps because the attention span is so small, let's keep the period of attention also small. So therefore, 4 or 5 days or the last 10 days, we've been trying to concentrate on it. Because there's so much happening today in the entertainment field that it's very difficult to attract somebody and keep that attraction on for so many months. Yeah. I continue reiterating this point. The bigger stars have the capacity to keep attention of the audience for 3 months, and therefore it is valid that they do the kind of promotion that they do. But for something like us and for this film, I just felt that maybe a shorter span would be better. Vibhu, Friday jitters are must. I mean, so how much Friday jitters are you going through? Friday jitters. How much Friday jitters are you having at the moment? The film is done, the print is ready, so there is no point talking about it. But of course, yeah, there is anxiety and there is expectation. Let's see. The Friday will decide, like Vidya said. Let's see. Yeah. Yeah, actually, अभी मैं रंजन जो आपने देखा फैंटम से है उनसे ही बात कर रहा था. नवाज एक्चुअली कुछ एक फिल्म का शूट में ना उसका he is really tied up. Some schedule has gone haywire. तो yesterday also he was promoting his own film. वहाँ पे भी वो ठीक से पहुँच नहीं पाया. I think 10-15 minutes के लिए वो आया था. तो I think he's really apologetic about it that he's not being part of our active events. There is that family thing. Yeah, also, yeah, correct, sir. Also, his brother got married recently, and उसने कहा कि यार 3 बार उसका शादी पुश कर दिया, इस बार पुश करूँगा तो होगा ही नहीं, तो मुझे जाना चाहिए. तो I think, yeah. Yeah, and the unfortunate part is I didn't get to wear the uniform. So Ribhu will, I think, have to make a sequel or something. So I get to wear the uniform. I like the power that cops wield. I think I've used it in the right way in the film only because the script demanded that. No, I've been waiting to unleash this power onto people by playing a cop. I finally got it. I just didn't get to hold someone by the scruff of their neck and say, do char gaal. कुछ नहीं. बहुत सोच समझ करके बोलिएगा. हाँ, बिल्कुल.
I enjoyed it. I hope that answers your question. Right. Do we have more questions? Do we have a mic going around? जी क्या पब्लिक रिवॉर्ड किसी भी दिन आपका रिवॉर्ड होगा तो वो जाकर के अवार्ड बनता है. All right, so thank you so much, ladies and gentlemen, for being here today, for your time. Thank you so much. There's one person. We have one more question, one last question from that gentleman there. Sir, could you please? Yeah. जी. हाँ बिल्कुल. कहानी 2 पे बाद में बात होगी, पर हाँ? मैं हूँ, मैं मन से बंगाली हूँ. मैं सबसे यही कहती हूँ. मुझे कोलकाता में रहना, शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है. बट इस फिल्म में 3 में बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा. एक्चुअली मैं सबसे कहती थी कि कोलकाता तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ से मैं वाकिफ़ हूँ. पर फिर 3 के वक्त रिभू हमें बहुत अलग अलग लोकेशंस में ले गए और मुझे ताज्जुब हुआ कि अच्छा ऐसी भी जगह हैं जहाँ मैं नहीं गई हूँ. तो आई थिंक यू विल गेट टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोलकाता. ट्रेलर देख के ही आपको वो अंदाज़ा लग गया होगा. और क्या कहूँ, आप मुझे अभी किसी वजह से कोलकाता भेज दे तो मैं जाने को तैयार हूँ. थैंक यू. मन भर के देखेगा कोलकाता. 10 जून को मूवी रिलीज होने वाली है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन. Thank you all. Thank you Shujoy, thank you Vidya, thank you Amit sir, thank you Ribu. Thank you so much. My name is Sucharita. Good afternoon.